नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंतर्गत आज हम लोग बिहार, टीजीटी और पीजीटी के लिए जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। किसके लिए साथियों? बिहार, टीजीटी, पीजीटी यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के अध्यापकों की जो भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। कौन सा है? 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो पहला प्रश्न आज का है वो है कि 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन, बी है चौरी चौरा की घटना, सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड या डी साइमन कमीशन का आगमन। तो आपको बताना है कौन सी घटना थी जो 1922 में घटित हुई। तो वो थी चौरी चौरा की घटना। महत्वपूर्ण है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। देखिए होता क्या है कि 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। आंदोलन तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 वर्ष बाद 4 फरवरी, पूरा डेट क्या है साथियों? 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के निकट एक चौरी चौरा जगह है। कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट में है चौरी चौरा। यहाँ पर क्या है कि गुस्साए हुए लोगों द्वारा एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल जाते हैं साथियों। तो ये घटना जो है चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कारण है कि वे हिंसा नहीं चाहते थे। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। वर्ष 1922 में चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में स्थित है, यहाँ पे उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 1922 में कौन सी घटना घटित होती है? चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि मिली थी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की, साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना इन्होंने ही किया है, आमार सोनार बांग्ला। तो इन्होंने जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसे त्याग दिया, वापस कर दिया था। ऐसा क्यों किया था? तो ऐसा साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 ये वो डेट है साथियों। कौन सा डेट है? 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक भीड़ एकत्रित हुई। कई लोग एकत्रित हुए और निहत्थे थे। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और ये भीषण नरसंहार से द्रवित होकर रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपनी उपाधियों को वापस कर दिया। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 का भारतीय इतिहास से संबंधित। तो 1919 वो सन है साथियों, वो समय है जो कि भारतीय इतिहास में सदैव जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? क्योंकि इसी सन में एक भीषण त्रासदी हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। इसी सन में रोलेट एक्ट आता है, उसी के विरोध में साथियों जो सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के ही विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिन पर जो है गोली चला दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है और बिहार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। कारण है कि बीपीएससी स्पेशल बिहार स्पेशल का प्रश्न भी ये बन जाता है। पहला जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में स्थित है। होता क्या है? 1917 की बात है साथियों, 1917 की बात है। बिहार में एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। बिहार में क्या चल रहा था? चंपारण में अंग्रेजों द्वारा जबरन किसानों से 3 कठिया पद्धति थी, 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती। और नील की खेती से जो खेत है साथियों, जो मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी को बड़ा नुकसान पहुंचता था। किसान करना नहीं चाहते थे किंतु जबरदस्ती कराया जाता था। तो एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए यहाँ पर आंदोलन कीजिए, अपना सत्याग्रह कीजिए, इससे आज़ादी दिलाइए। तो गांधी जी ने
स्वीकार किया, चंपारण जाते हैं। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में सत्याग्रह होता है, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम जाना जाता है। और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह यही था और भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह था। ध्यान देंगे, चंपारण ही पहला सत्याग्रह था और तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछता है कि तिनकठिया पद्धति क्या थी, तो आप लोग बताएंगे 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी और ये सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इसके बाद में 1918 में गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व चलाया गया और नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व 1930 में चलाया गया। कई सारे आंदोलन थे गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत ही छोड़ दिया? कौन थे साथियों? तो वे थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने अपनी वकालत को ही छोड़ दिया। कब? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1920 की बात चल रही है और इन्होंने अपना वकालत ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो साथियों मालाबार केरल में स्थित, केरल में है। कहां पे? तो केरल के मालाबार में एक विद्रोह हुआ, उसका नाम है मोपला विद्रोह। ये जो है खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। तो आपको याद होना चाहिए, केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? केरल के मालाबार क्षेत्र में। मोपला, मालाबार, केरल। और ये खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था और नेतृत्व किसने किया? अली मुस्लियार ने। साथियों इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी किया था। नेक्स्ट है, कौन सा विद्रोह था या कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो एक ऐसा आंदोलन था जिसके बाद में हिंदी को पूरे देश के लिए एक भाषा के रूप में अपना लिया गया था, वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया 1920 का आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसके तहत क्या हुआ कि हिंदी को लगभग पूरे देश में एक भाषा के रूप में मान्यता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किया जाए। मतलब जैसे कोई भी भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही है, तो संभव जहां तक होगा हिंदी में ही इसे संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हमने आपको बताया था चौरी चौरा की घटना थी जो कि 1922 में घटित हुई थी। और इसके साथ ही साथ कुछ और आंदोलन है, व्याख्या में दिया गया, आइए सब देख लेते हैं, सबको पढ़ना अनिवार्य है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किया गया, 22 तक चला। चौरी चौरा घटना के समय ही बंद हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना है। चौरी चौरा घटना हमने आपको बताया 1922। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। सभी डेट आप लोग याद रखिएगा, जब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया किसने था? साथियों जैसे 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित होती है, असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, उसके नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया। तो आपको ध्यान ये देना है कि कब किया गया? 1923 में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा का, तो साथियों सविनय अवज्ञा तो चंपारण ही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में प्रारंभ किया। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गांधी जी इसके पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां भी इन्होंने क्रांति की थी, क्रांति लाया था, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह का प्रयोग किया था। वहां से लौटते हैं गांधी जी 1915 में। 2 वर्ष तक यहाँ रहने के बाद 17 में पहली बार अपना प्रथम सत्याग्रह शुरुआत इन्होंने किया बिहार के चंपारण जिले में और यहीं पर सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित था? नील खेती। हमने आपको बताया था जबरन नील की खेती कराई जाती थी तिनकठिया पद्धति के दौरान। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नगर में
1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो जो 1922 में असहयोग वो होता है साथियों, कौन सी घटना घटित होती है? चौरी चौरा की। तो उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में एक वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पे? बिहार के गया में। कहाँ साथियों? बिहार गया में। 1922 गया, ध्यान देना है। अध्यक्षता किया था इसका CR दास ने। किसने? CR दास। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 1920 का आंदोलन था, उस समय राहुल सांस्कृत्यायन भी कहां से भूमिका निभा रहे थे? तो छपरा, बिहार का एक जिला है छपरा, छपरा से ये जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, जेल भी गए थे। और इनका अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन तो केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम था। आगे है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो साथियों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम ध्यान देना है, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे है साथियों, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करे। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड 1922 में होती है, सबसे पहले ये होता है। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया जाता है, पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो चारों सही क्रम में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही क्रम में है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? ध्यान देंगे, गांधी जी को। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम आंदोलन था, लेकिन अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो है गांधी जी को चुना गया था, गांधी जी को ही अध्यक्षता दी गई थी। तो महात्मा गांधी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। यानी कि ये अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना है साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारी संख्या में लोग मारे गए थे, बड़ा ही भीषण दर्दनाक हादसा था और इसका व्यापक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कई लोगों ने अपनी उपाधि स्थगित कर दी थी, वापस लौटा दिया गया। बाद में असहयोग आंदोलन शुरुआत होती है। आइए हम देखते हैं रोलेट एक्ट के बारे में कि ये कब पास हुआ था। तो रोलेट एक्ट एक काला कानून के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। 1919 में पास हुआ। कब? 1919 में। ये क्यों हुआ था? क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु रोलेट एक्ट को लाया गया। क्रांतिकारी गतिविधि आप समझ रहे हैं ना साथियों? क्रांतिकारी गतिविधि यानी कि जो जगह जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन, तमाम एक्शन लिए जा रहे थे, तो इन्हीं के दमन के लिए, मतलब रोलेट एक्ट में ये था कि बिना किसी कारण से, बिना किसी को बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ? क्रांतिकारियों के लिए बड़ा गड़बड़ था साथियों, बहुत ही खराब, एक कह सकते हैं काला कानून था। तो इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, इसीलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा था। अब बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। कई बार हमने आपको बता दिया, आज ही के प्रैक्टिस सेट में बताया। तो 1920 घटना आप लोग याद रखेंगे, 1 अगस्त, पूरा डेट क्या है? 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो साथियों कब? 1 अगस्त 1920। इसका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, लक्ष्य रखा गया था साथियों। लेकिन 1922 आते आते चौरी चौरा की घटना हो जाती है, इसके कारण इसे स्थगित करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आगे के जो प्रश्न होंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो ये बिहार टीजीटी पीजीटी में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री है साथियों,
यहाँ से पूरे 8 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 1-2 नहीं बल्कि 8 प्रश्न, और 8 प्रश्न बड़ी संख्या में होते हैं। तो अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो निश्चित ही 8 में से आप कम से कम 7 प्रश्न तो जरूर सही कर ले जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।